ह्यूमैनिटी और पेरेंट, दो शब्द निकल के आए हैं और हम कह रहे हैं इतिहास मानविकी का मातृ पितृ विषय। तो मानविकी क्या होता है, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो मानविकी, मानविकी अगर हम विषय के स्तर के ऊपर बात करें तो जितने भी सोशल साइंस के विषय होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मानविकी के विषय। लेकिन अगर हम उनकी फिलोसफी में जाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे तो जाकर थोड़ा सा अंतर मिलेगा। लेकिन टेक्निकल सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सोशल स्टडीज के सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उन सबको हम मानविकी के विषय बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैंने बोली है कि पेरेंट सब्जेक्ट, पेरेंट सब्जेक्ट है ना, मातृ पितृ विषय है ना, तो पेरेंट सब्जेक्ट से मैंने मातृ पितृ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जेंडर बाइस्ड नहीं हुआ, मातृ पितृ दोनों लिखे हैं ना। आप इतिहास को मातृ, ह्यूमैनिटी का मातृ विषय भी बोल सकते हैं और पितृ विषय भी बोल सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये निकल के आई कि मैंने क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। देखिए इतिहास को मानविकी का पेरेंट सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, मातृ पितृ विषय क्यों बोलते हैं। देखिए आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज के जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, फिलोसफी हो, कल्चर हो, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को उठाओगे, मान लीजिए आप पॉलिटी को उठाओगे तो फिर आपको पॉलिटी का इतिहास देखना पड़ेगा, है ना, कि मौर्य काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था रही थी, वैदिक काल में किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था रही थी, हड़प्पन काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, सल्तनत और मुगल काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों के समय किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। यानी आप किसी भी चीज को उठाओगे उसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उठाओगे तो इकोनॉमिक्स का भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक्स हड़प्पन काल में कैसी थी, मौर्यन में, वैदिक में, पोस्ट मौर्यन, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, मुगल सल्तनत, जहां पर भी आप देखोगे आप इकोनॉमी का भी क्या देखना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोसाइटी, कल्चर, यानी हर चीज का आपको क्या देखना पड़ रहा है, हिस्ट्री देखनी पड़ रही है। आप हर काल में कैसी सोसाइटी रही थी, कैसा इकोनॉमिक रही थी, कैसी पॉलिटी रही थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था, कैसा दर्शन रहा था, कैसी संस्कृति रही थी, है ना, महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज कैसा था। जब आप सब की सब चीजों का इतिहास आपको पढ़ना पड़ रहा है, सोसाइटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, पॉलिटी का भी, तो फिर क्या मैं हिस्ट्री को ह्यूमैनिटी का पेरेंट सब्जेक्ट नहीं कह सकता। अगर आप सहमत हैं तो बताइए, बताइए जब हम सभी चीजों का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को ह्यूमैनिटी का पेरेंट सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। उसके बाद इतिहास को विभाजन की बात आती है कि हम इतिहास को किस प्रकार से या कितने काल में विभाजन करके पढ़ते हैं। तो आप सबने पढ़ा ही होगा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, मेडेविल मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। अच्छा, अब एक और नया क्वेश्चन निकल के आता है कि हम इस प्रकार से इनको समय का या काल का विभाजन किस प्रकार से करते हैं। प्राचीन काल का इतिहास कब कह देंगे कि अब हम प्राचीन काल में हैं, मध्यकाल का इतिहास की बात करें तो मध्यकाल कब कह देंगे कि हम मध्यकाल में हैं, या आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। तो इस प्रकार से अब हमारे पास एक और नई बात निकल के आ गई कॉन्सेप्ट के बेस पे कि प्राचीन काल का इतिहास कौन सा होता है, आधुनिक काल का इतिहास कौन सा होता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास कौन सा होता है ना। तो इनके बीच में हम अगर देखें, आप भी सोच पा रहे हैं, कोई भी इस प्रकार से कोई शार्प लाइन निकल के नहीं आती, कोई भी शार्प लाइन निकल के नहीं आती कि हम कह दें कि 1 अक्टूबर 711 तक या 1 दिसंबर 700 31 जनवरी दिसंबर 711 तक हम कह दें कि आज तक प्राचीन काल का इतिहास था और अगले ही दिन 1 जनवरी को जब हम सुबह उठे तो हम मध्यकालीन भारत में आ गए। या इस प्रकार से 16 मई 1798 को जब हम सोए तो मध्यकालीन भारत में थे और सुबह उठे तो हम 17 मई 1498 में हम क्या आ गए, आधुनिक भारत में आ गए। तो इस प्रकार से काल विभाजन को लेकर हम कोई भी शार्प लाइन नहीं खींच सकते, शार्प लाइन नहीं खींच सकते। अगर काल विभाजन को देखना है तो मुख्यतः हम 4 पिलरों के ऊपर बात करते हैं, 4 पिलरों के ऊपर बात करते हैं, पॉलिटी,
इकोनॉमी। देखिए समझिए, समझने की विषय वस्तु है पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी। अगर पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी इन 4 पिलर्स के ऊपर निरंतरता के साथ जहां पर भी व्यापक परिवर्तन नजर आ जाए